Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics Science Group Class 10th 2015-16 Session Contents Algebra and Geometry. Algebra का यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ा रही हूँ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थ्योरी कहते हैं नजरिए को। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है दो दर्जी मसावात ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। हमारे पास टॉपिक है टू फाइंड अननोन वैल्यूज। अननोन वैल्यूज हमने फाइंड करनी है इन्वॉल्व इन अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन्वॉल्व है हमारे पास a है सम ऑफ द रूट्स। सम हमारे पास क्या होता है प्लस रूट्स हमारे पास क्या होते हैं। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यूज आती हैं। जो भी वेरिएबल गिवन होता है उसमें हमारे पास वैल्यूज आती हैं, वो हमारे पास रूट्स होते हैं। सम ऑफ द रूट्स, सम हो गया प्लस रूट्स हमारे पास अल्फा बीटा इज इक्वल टू अ मल्टीपल। मल्टीपल में हम कोई सा नंबर रख लिया n ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं अल्फा बीटा। यहाँ से हमारे पास ये इसकी एग्जांपल हमने की थी। अब हमारे पास b है सम ऑफ द स्क्वायर्स। सम प्लस हो गया स्क्वायर्स होता है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अ गिवन नंबर। कोई भी हमें नंबर दिया होगा उसे लेट कर लिया n। तो यहाँ से हमारे पास ये एक कंडीशन बनी है। हमारे पास टॉपिक है c टू रूट्स डिफर बाय अ गिवन नंबर। दो रूट्स हमारे पास है जिस तरह अल्फा और बीटा। डिफर बाय अ गिवन नंबर बीटा में हम ले लेंगे अल्फा माइनस n। अब कोई भी नंबर है। यहाँ से हमारे पास एग्जांपल 3 है फाइंड एज फाइंड आउट करना है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहाँ हमारे पास इक्वेशन गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस hx प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से पता चले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डिफर होता है माइनस करना, डिफर बाय 3। दो रूट्स हमने लेनी है, एक ले लिया अल्फा दूसरा रूट्स लिया अल्फा माइनस 3। डिफर हो गया माइनस और 3 बाय 3। यहाँ से हमने लिख लिया अल्फा ये एक रूट और दूसरा है अल्फा माइनस 3। यहाँ से हमने सोल्यूशन लिखा लेट अल्फा एंड अल्फा माइनस 3 बी द रूट्स ऑफ x² माइनस hx प्लस 10 इक्वल टू 0। देन यहाँ से हमने ले लिया सम ऑफ द रूट्स। जिस तरह अल्फा प्लस बीटा होता है, अब बीटा की जगह अल्फा माइनस 3 है, इनको प्लस कर लिया तो यहाँ से हमारे पास है इक्वल टू माइनस बी अवर ए। ये फार्मूला ये हमने याद यहाँ लिख लिया, माइनस फार्मूले का लिख लिया। बी हमारे पास क्या है, बी यहाँ पे है माइनस एच। यहाँ से आ गया माइनस एच, ए हमारे पास है 1। यहाँ से आ गया माइनस माइनस प्लस एच ओवर 1 इज इक्वल टू एच। इसी तरह अल्फा माइनस बीटा, इनको पहले प्लस कर लिया 2 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू एच। यहाँ से हमने क्या ले लिया अल्फा की वैल्यू निकालनी है, नेगेटिव 3 हमारे पास किया राइट हैंड साइड पे गया तो प्लस हो गया। इम्प्लाइज दैट 2 अल्फा इज इक्वल टू एच प्लस 3। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो रहा था राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो गया। इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू एच प्लस 3 ओवर 2। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमारे पास एंड अब हमने क्या किया अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट ले लिया, अल्फा और बीटा। बीटा हमने यहाँ क्या है अल्फा माइनस 3, तो यहाँ से आ गया बीटा की वैल्यू अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी हमारे पास 10 है, ए हमारे पास 1 है। यहाँ से आ गई 10। अब यहाँ पे हमने अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 10। पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हमारे पास अल्फा इक्वेशन 1 से लिया, इन इक्वेशन टू इक्वेशन 2 में पुट किया, वही गेट हमारे पास आएगा। हम हासिल करते हैं h प्लस 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय h प्लस 3 ओवर 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 10। यहाँ से हमारे पास इम्प्लाइज दैट h प्लस 3 ओवर 2 एज इट इज आ गया। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। यहाँ से हम डिनोमिनेटर में 2,1 का एलसीएम लिया तो 2 आ गया। h प्लस 3 माइनस 6 ओवर 2 आ गया। इसे सॉल्व किया तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 गए, 3 साइन बड़ी रकम के साथ है, 6 बड़ी है उसके साथ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव 3 आ गया। h प्लस 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई h माइनस 3 ओवर 2 इज इक्वल टू 10। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ से आ गया h का स्क्वायर माइनस 3h प्लस 3h माइनस 9। तो ये पॉजिटिव 3h नेगेटिव 3h के साथ कैंसिल हुआ तो यहाँ से आ गया h स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 2 4 2 डिनोमिनेटर में 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 तो यहाँ से आया h स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 10। अब ये जो 4 डिनोमिनेटर में था राइट हैंड साइड पे गया तो साइन चेंज हुआ, मतलब यहाँ डिवीजन हो रही थी तो यहाँ पे आके मल्टीप्लिकेशन होगी। 10 मल्टीप्लाई बाई 4 40। यहाँ से इक्वेशन आई दैट इज h स्क्वायर। अब ये नेगेटिव 9 जो है हमारे पास राइट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव हुआ, 40 में 9 प्लस किए 49 आ गया। h स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इम्प्लाइज दैट। अब हमने ले लिया h की वैल्यू लेनी थी, टेकिंग अंडर रूट एट बोथ साइड।
यहाँ से आ गया ए स्क्वेयर अंडर रूट, 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ इज इक्वल टू 49 का लिया तो ये 7 का स्क्वेयर होता है, 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ 7। रियल नंबर का जब हम अंडर रूट लेते हैं तो इसके साथ प्लस माइनस लिख लेते हैं, तो एज की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 7। अब हमारे पास दी है रूट सेटिस्फाई अ गिवन इक्वेशन, गिवन रिलेशन, नीचे हमें रिलेशन दिया हुआ है उस पर रूट सेटिस्फाई करें। ई डॉट जी डॉट मीन्स एग्जाम्पली ग्रेटिया, फॉर एग्जाम्पल मतलब मिसाल के तौर पर 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 7 वेयर अल्फा कॉमा बीटा आर दी रूट्स ऑफ अ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। एग्जाम्पल फॉर फाइंड पी, हमने पी फाइंड आउट करना है इफ द रूट्स ऑफ अल्फा कॉमा बीटा ऑफ द इक्वेशन x square minus 5x plus p is equal to 0 satisfy the relation 2 alpha plus 5 beta is equal to 7। यहाँ से हमारे पास पता चल रही है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax square plus bx plus c is equal to 0। जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये गिवन है, सेटिस्फाई कर रही है इस रिलेशन को। तो यहाँ से हमने ले लिया इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स है, देन सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फार्मूला लगा लिया माइनस बी ओवर ए। यहाँ से हमारे पास आ गया माइनस फार्मूले का, और ये बी जो है -5 है, ए हमारे पास 1 है। यहाँ से आ गया माइनस माइनस प्लस 5 ओवर 1 आ गया। इसी तरह अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 आ गया, इम्प्लाइज दैट यहाँ से बीटा की वैल्यू ले ली 5 माइनस अल्फा, अल्फा की भी ले सकते हैं बीटा की भी ले सकते हैं, बीटा की ले ली 5 माइनस अल्फा आ गया। एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, सी ओवर ए, सी हमारे पास यहाँ पी है और ए हमारे पास 1 है। तो यहाँ से आ गया इम्प्लाइज दैट अल्फा बीटा इज इक्वल टू पी, यहाँ से अल्फा बीटा इज इक्वल टू पी आगे से इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। सिंस 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 7 ये हमारे पास गिवन कंडीशन थी। पुट द वैल्यू ऑफ बीटा फ्रॉम द इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3, अब इसे इक्वेशन 3 में हमने पुट कर लिया। 2 अल्फा प्लस 5 बीटा की वैल्यू आई 5 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 7। इसको सॉल्व किया, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया इस टाइम के साथ, तो आ गया 2 अल्फा प्लस 25 माइनस 5 अल्फा इज इक्वल टू 7। इसको अरेंज सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 गया 3, तो ये साइन बड़ी रकम के साथ का -3 है इज इक्वल टू 7। अब ये जो पॉजिटिव 25 था ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे आया तो साइन चेंज हो गया, 7 माइनस 25 दैट इज -3 अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 25 में 7 गए 18 आया, साइन बड़ी रकम के साथ का 25 बड़ी है उसके साथ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन आ गया। अब यहाँ हमारे पास -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट हैंड साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, -18 डिवाइडेड बाय -3, माइनस माइनस खत्म, 3 6 आर 18। यहाँ से आगे अल्फा की वैल्यू इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 6, ये हमने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। बीटा इज इक्वल टू, अब बीटा जो था 5 माइनस अल्फा, इसमें अल्फा की वैल्यू पुट कर ली 5 माइनस 6, 5 में से 6, 6 में से 5 किया 1, साइन बड़ी रकम के साथ का -1 आ गया। अब उसके बाद पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 2, यहाँ से हमने इक्वेशन 2 में पुट की अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू पी, पी की वैल्यू लेनी है इसलिए हमने इसे इक्वेशन 2 में पुट किया। यहाँ से आ गया बीटा की वैल्यू है -6, अल्फा की वैल्यू है 6, बीटा की वैल्यू है -1, यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -6, इम्प्लाइज दैट पी इज इक्वल टू -6, यहाँ से हमारे पास पी की वैल्यू आ गई।